हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभय सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 40 एरर एंड सॉफ्ट 40 एरर एंड डिफरेंस बिटवीन 40 एरर एंड सॉफ्ट 40 एरर। तो फ्रेंड्स, जो 40 एरर होता है, मैं आपको बहुत आज क्लैरिटी से बताऊंगा और बहुत ज़्यादा मेरे को डेप्थ में नहीं जाना, बहुत एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज इन बिटवीन 40 एरर एंड सॉफ्ट 40 एरर। एरर भी है क्या नहीं, तो आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ। 40 एरर, दिस एरर कोड रिफ्लेक्ट्स व्हेन रिक्वेस्टेड पेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। सिंपल भाषा में फ्रेंड्स बात की जाए कि जो चीज़ वेबसाइट पे है ही नहीं, अगर हम उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को, तो वहाँ से उसको लोड होगा नहीं वो पेज, और वो जो एरर होता है वो 404 एरर होता है, जो आपने देखा होगा पेज नॉट फाउंड। बहुत जगह होता है, कई बार हमारे बैकलिंक्स क्रिएट हुए होते हैं, तो आप अगर सैमरश या किसी एसईओ टूल में जाते हैं, बैकलिंक ऑडिट करते हैं या जो भी करते हैं, तो आपको कई बार ब्रोकन लिंक्स दिखते हैं। तो उसमें क्या आता है, 40 एरर, द पेज इज़ नॉट फाउंड। इट मीन्स कि कहीं आपने कोई एक बैकलिंक क्रिएट किया था अपने किसी ब्लॉग पेज का या वेब पेज का, और वो ब्लॉग अब डिलीट हो चुका है या वो वेब पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता, मे बी रिडायरेक्ट कहीं हो गया, तो वो वहाँ 404 एरर दिखाता है। तो ये होता है हमारा 404 एरर। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं सॉफ्ट 404 एरर। सॉफ्ट 404 एरर फ्रेंड्स, कई बार लोग कहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पर सॉफ्ट 404 पेज क्रिएट किया, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट जनरेट की जाए यूज़र के द्वारा जो वेबसाइट का पार्ट ही नहीं है, तो कई बार आपने देखा होगा कि एक गूगल में एक पेज बना आता है 404 नॉट फाउंड। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आता है वो पेज। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो लाइक 404 एरर, अगर मैं इमेजेस में चला जाऊँ, सॉरी ये रहा फ्रेंड्स, आपको ये पेज दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ कई जगह देखी होगी। एक ऐसे यूनिवर्सल आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे जब मतलब हम लोग सॉफ्ट 404 पेज नहीं क्रिएट करते थे, जो कि आज एक फैशन बन चुका है, तो आप गूगल पे देखते होंगे कहीं ना कहीं एक ऐसा पेज आपको दिख जाता था जो कि 404 था, दैट्स एन एरर, द रिक्वेस्टेड यूआरएल बैड पेज वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। तो पहले ऐसे पेज आपको दिख जाते थे गूगल पे कि भाई ये एक होता है, लेकिन अब धीरे धीरे एक फैशन जनरेट हुआ। लाइक आप अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही एक अच्छे तरीके से लिया कि ठीक है, कोई हमारे पेज पे आता है तो उस एक, आपने देखा होगा कई बार अमेजोन पे एक डॉग बना आता है, या कभी कभार कोई और वो एक अच्छा सा फनी करेक्टर या कुछ एक अपने जो जो वो क्रिएटिव टीम के द्वारा कर सकते हैं, ऐसा क्रिएट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पेज पे देखेंगे, वेबसाइट का आपको हेडर दिख जाएगा, फुटर दिख जाएगा, या लिखा आएगा लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक, तो आप होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है फ्रेंड, कि कोई भूला भटका आ भी गया है, तो वो कुछ लेके ही जाए, खाली हाथ ना जाए, और कुछ लेके ही जाएगा तो वो कुछ हमें दे के भी जाएगा, इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ बाउंस रेट। और फ्रेंड्स, अगर उसे, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ ऐसा आता है और उसे कुछ अपनी मनपसंद चीज़ दिख गए ऑफर्स में, तो मे बी ही और शी कैन बाय समथिंग फ्रॉम आवर साइड। तो ये भी एक चीज़ होती है। सॉफ्ट 404 एरर इज़ अ स्मार्ट वे to retain customer, to retain user on our page, in order to avoid hamper bad bounce rate, because बंदा आएगा और जाएगा तो बाउंस रेट हाई हो ही जाएगा, तो इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये मैंने सर्च लैंड पे भी इसको रिसर्च करा था, तो मैंने जब कम अक्रॉस में पहुंचा तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब ये 404 एरर होता है, तो वो कम से कम 4 रीज़न से आता है। पेज हैविंग थिन कंटेंट, रिक्वेस्ट पेज रीडायरेक्ट टू होम पेज, जो मैक्सिमम लोग करते हैं पर वो गलत है कहीं ना कहीं। रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट टू कस्टम यूआरएल, एंड रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट टू कस्टम 404 पेज। तो फ्रेंड्स, आप इसको अब समझिएगा कहीं ना कहीं। अब मैं आपको, मेरी एक वेबसाइट है sandy.com, मैं उसके आपको इस पे लेके जाता हूँ सर्च कंसोल पे। तो ये पेज इंडेक्सिंग में एरर है, जो पेज इंडेक्स नहीं हुए सॉफ्ट 404। तो इनका एक एरर था ये। तो मैं पहले किसी भी एक पेज पे चला गया, तो आप देखेंगे ये पेज जो है, ये ओपन होगा और फिर ये रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे इन अ फ्यू सेकेंड्स। जस्ट अ मिनट, देखिए फ्रेंड्स, ये होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि
दिस एरर कम्स विथ 4 रीजन, पेज हैविंग थिन कंटेंट, 404 सॉफ्ट 404 और एरर उन पेजों पे भी फ्रेंड्स बोला जाता है कि जिनका थिन कंटेंट होता है। हमेशा ये नहीं होता कि एक सॉफ्ट 404 एक वो पेज होता है जो हम एक मैनुअल क्रिएट करते हैं कि यूज़र रीडायरेक्ट होम पेज पे हो जाए या आए तो कुछ ना कुछ हमें दे के जाए। वो भी एक इसके वन ऑफ द रीजंस हैं, जैसे कि होम पेज पे या कस्टमर वाले हम रीडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक थिन कंटेंट भी होता है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने खोला है ये पेज मेरा होम पेज पर रीडायरेक्ट हुआ, जो मेरा सेकंड पॉइंट कहता है रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट टू होम पेज। तो जो मैंने पेज रिक्वेस्ट करा था वो आप देख रहे हैं होम रीडायरेक्ट हो गया होम पेज पे। अब फ्रेंड्स ये जो एरर है, ये जो एरर है कहाँ आ रहा है हमारा, आप ध्यान से देखो, ये एरर आ रहा है सॉफ्ट 404 पेज में। रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट हो गया किस पे, हमारे होम पेज पे। ये एरर आया 404 पे। कहीं ना कहीं ये जो जिस पेज पे रीडायरेक्ट हुआ है ये 200 पेज कहलाएगा, क्योंकि ये पेज सर्वर में था। और मैं ये आपको एक छोटा सा चेक करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ 3 डॉट्स पे जाइएगा और यहाँ पे आप मोर टूल्स पे जाइएगा, डेवलपर टूल पे जाइएगा। ये नेटवर्क आपको दिख जाएगा, कई बार ना दिखे तो ये साइड में जो एक मैंने बताया था ना, ये ऐसा इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नेटवर्क कई बार उसके अंदर होता है। आप इसको रिफ़्रेश कीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप पे sandy.com जो कि ये डोमेन है, जो कि रीडायरेक्ट हुआ है होम पेज पे, 200 स्टेटस दे रहा है। 200 स्टेटस आपको पता होता है ओके। आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट करी, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके डिलीवर कर दिया, मतलब वो पेज हमारे वेबसाइट पे है, सर्वर में कहीं ना कहीं स्टोर है, तो हो गया। ये है 200 ओके रिपोर्ट। तो ये जो भी हमारा एक सॉफ्ट 404 था, हमने उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट मेरा था कि कस्टम यूआरएल पे कर देते। कस्टम यूआरएल इन द सेंस फ्रेंड्स कोई ब्लॉग पेज होगा जो अब नहीं है, उसके बैकलिंक्स कहीं क्रिएट है, तो कहीं ना कहीं हम होम पेज की जगह और उस बैकलिंक का जो एंकर टेक्स्ट होगा, जो किसकी की फ्रेज जो एक कीवर्ड पे लगा होगा, कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट करेगा। कई बार हमारे जब हम एजेंसी में काम करते हैं या हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है वो पेज डिलीट हो गया किसी कारण से, कंटेंट अब गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से उतना आउटडेटेड हो चुका था, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया किसी कंटेंट से। लेकिन जो कंटेंट से हमने उसको रिप्लेस करा, वो जो कंटेंट था वो कहीं ना कहीं लुकालाइट था, एक सिमेंटिक कंटेंट था, मिला जुला था। इसलिए हम उस एंकर टेक्स्ट को उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे नए पेज पे, कि क्रॉलर को भी ये ना लगे जब वो उस एंकर टेक्स्ट पे पहुंच के रीडायरेक्ट हो कि हाँ भाई ये पेज इससे मेल खाता है, इसका कंटेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि या तो हम उसे होम पेज पे कर देते हैं या कस्टम यूआरएल पे कर देते हैं। अब बात आई पेज हैव थिन कंटेंट। तो फ्रेंड्स इसी में सॉफ्ट 04 में एक पेज है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये वाला पेज है जो मैं आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, दिस वन। तो फ्रेंड्स ये वाला पेज मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, आप यूआरएल देख लीजिए, sandy.com न्यूजीलैंड तरंकाई एंड ओहाई। तो ये पेज है। अब आप ये पेज देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सॉफ्ट 404 में पड़ा है, लेकिन ये पेज कहीं रीडायरेक्ट नहीं हुआ, ये पेज ओपन हुआ। और अगर हम इस पेज का भी ये चीज़ चेक करें, जस्ट अ मिनट, मोर टूल, डेवलपर टूल्स, तो आप देखेंगे ओ भाई ये भी 200 स्टेटस कोड दे रहा है। इसका मतलब ये पेज ऑलरेडी, ये पेज सर्वर पे था, वेबसाइट का पार्ट था, रिक्वेस्ट करी, एक्सेप्ट किया और डिलीवर कर दिया। तो ये पेज सॉफ्ट 404 क्यों हुआ, वो मेरे पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हुआ। पेज हैव थिन कंटेंट। अगर आप इस पेज को प्रॉपरली देखें तो फ्रेंड्स इस पेज में कंटेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सारी इमेजेस हैं, बस यहाँ बीचेज इन हवाई लिखा है, ऑल कंट्रीज ऑल ब्लॉग, ये तो एक लिखा ही होता है नॉर्मल, पर इसमें कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट नहीं है तो सॉफ्ट 404 का एक ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि थिन कंटेंट को भी सॉफ्ट 404 एरर कहा जाता है। तो अब तक मैंने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक, थिन कंटेंट
सॉफ्ट 404 एरर के 3-4 पार्ट होते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम अपने डेवलपर से कहते हैं यार ये 404 क्यों दे रहा है, ये तो हमारा रीडायरेक्ट, ये तो पेज तो है, पेज तो अवेलेबल है, तो ये सॉफ्ट 404 में क्यों है? उसका कारण है कंटेंट नहीं था। समटाइम्स हम होम पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं, समटाइम हम कस्टम यूआरएल पे, जो मैंने ब्लॉग का पॉइंट आपको बताया। एंड जो लास्ट पॉइंट है, रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट टू कस्टम सॉफ्ट 404 पेज। तो इसका सॉफ्ट 404 पेज का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे मान लीजिए अमेजोन की साइट है ये, अब मैं इस साइट पे गया फ्रेंड्स, और मैंने एक ऐसा पेज रिक्वेस्ट करा, लाइक मैंने अपना नाम कर लिख दिया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट 404 पेज बना रखा है अपना, जो कि मेरी ये वाली वेबसाइट जिसकी मैं बात करता हूँ आपको वीडियोस में, मैं इसके रेफरेंस देता हूँ, इस वेबसाइट पर 404 सॉफ्ट 404 डेडिकेटेड पेज नहीं बना हुआ, लेकिन अमेजोन ने यहाँ पे सॉफ्ट 404 पेज डेडिकेटेड बना रखा है, और उसका एक मेटा टाइटल दे रखा है 404 डॉक्यूमेंट नो फाउंड, नॉट फाउंड। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, ये 404 है। जैसे मैंने वहाँ पे चेक करा था बाकी सारी पेजेस पे 200 स्टेटस कोड के लिए, यहाँ पे भी हम जाएंगे इन 3 डॉट्स पे, मोर टूल्स पे जाएंगे, डेवलपर टूल्स पे जाएंगे, देखिए नेटवर्क ओपन हुआ, इसको एक बार आप रिफ्रेश जरूर कीजिएगा हर बार, और अब आप देखिए यू कैन सी अभय 404, जो पेज मैंने रिक्वेस्ट करा था अभय नाम का, वो वेबसाइट का पार्ट ही नहीं था। जब वेबसाइट का पार्ट नहीं था तो सर्वर में भी नहीं, कहीं ना कहीं वो स्टोर होगा, और जब रिक्वेस्ट जनरेट करी तो वो फुलफिल नहीं हुई। ये 404 है, इस इट मीन्स ये, इसको आप डेडिकेटेड 404 पेज कहोगे, कि जो पेज वेबसाइट का पार्ट नहीं है हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 404 देगा, क्योंकि ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं हुआ। अगर ये लोग भी चाहते तो ये amazon.in पे इसको भेज सकते थे, रीडायरेक्ट कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं करा। इन्होंने एक डेडिकेटेड सॉफ्ट 404 पेज बनाया, और कहीं ना कहीं आज की डेट में एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी हमारी वेबसाइट पे एक डेडिकेटेड 404 पेज हो, बिकॉज क्रॉलर्स डू नॉट गेट कन्फ्यूज, नॉट इवन एसईओज। हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर्च कंसोल पे हमने वैलिडेशन लगा दी, वैलिडेशन फेल हो रहा है, हम लोग चेक ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया, 3 डॉट पर जाके नेटवर्क सेक्शन में जाके चेक कीजिए, स्टेटस कोड निकाल के डेवलपर को दिए, भाई देखो आप बोल रहे हो ना इशू में, अभी भी स्टेटस में इशू रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटस दे रहा है, जैसे बाकी सारे पेज 200 दे रहे हैं, क्योंकि उनको रीडायरेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट 404 में वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट 404 का एक डेडिकेटेड पेज नहीं बना। और फ्रेंड्स, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है कि हम मुंह उठा के कोई सा भी पेज होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी इस वेबसाइट में, मेरी एक वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ 90% पेज, यू कैन सी ओवर देयर, it's like around 3000 page, and out of 3000 page maximum page has redirect to the home page, तो it's not a good practice। और फिर उसको सॉर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, कहीं ना कहीं चीज इश्यूज आते हैं। तो पहले ही हम ये प्रैक्टिस बना लें, हमारा जा क्या रहा है, हम सॉफ्ट 404 एक पेज बनाने में जा क्या रहा है, हमें एक सॉफ्ट 404 पेज बना देना चाहिए, ताकि हम इन एरर से बच सकें। तो फ्रेंड्स, आज आपको क्लियर हो गया होगा कि 404 क्या होता है, सॉफ्ट 404 क्या होता है। 404 वो पेज जो वेबसाइट का पार्ट नहीं है, जो मैंने अमेजोन डॉट पे आपको बताया, वो 404 पेज था, और उन्होंने उसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस करी हुई थी, सॉफ्ट 404 पेज बनाया हुआ था, जो कि स्टेटस कोड मैंने आपको दिखाया अब है 404 आ रहा था, मतलब ये पार्ट नहीं है। लेकिन बाकी मैंने अब जो आपको एग्जांपल दी उसमें कहीं ना कहीं क्या था, थिन कंटेंट था, रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट हो गया था होम पेज पे, रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट हो गया था कस्टम यूआरएल पे, और ये रिक्वेस्टेड पेज रीडायरेक्ट जो कस्टम 404 पेज था, ये मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया। मैंने आपको पहले बताया सैंडी, जो मेरी वेबसाइट सैंडी.com, इस पे सॉफ्ट 404 अभी बना ही नहीं है, तो इसलिए इतने सारे इशू जीएससी में आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, 404 एरर एंड सॉफ्ट 404 एरर। ये आजकल इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको एक ही समझते हैं कि 404 एरर और सॉफ्ट 404 सेम है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को भी इश्यूज थे, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो मैक्सिमम बनाता हूँ जिसमें मुझे खुद डाउट होता है, मैं उसको सर्च करता हूँ,
R&D करता हूँ, फिर उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने वीडियो के हमेशा लास्ट में बोलता था कि अगर आपको लगता है आज के टॉपिक में मुझसे कुछ छूट गया हो या जो मैंने पॉइंट्स बताए हो उसमें मुझसे कोई गलती हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए। और नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो आपको लगता है कि मुझे उस पर कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। और अगर आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज पिछले 10-12 दिनों में मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, जो मुझे अच्छा लगा। कहीं ना कहीं उन्हें कंटेंट पसंद आ रहा है। और मैं कहीं ना कहीं अब रील्स भी बना रहा हूँ फ्रेंड्स। मुझे पता है रील्स का एक पॉइंट ये होता है कि इन अ 60 सेकेंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to educate you, to inform you as much as I can in terms of SEO। और कहीं ना कहीं मैं उसके लिए ये जो मैंने अभी आपको सॉफ्ट 404 और 404 एरर बताया है, इसका कहीं ना कहीं मैंने एक रील भी बनाई है। आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वो भी देख लेना। वो 35 सेकंड्स की मैंने बनाई है, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये मैं एक कंप्लीट वीडियो भी दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। बाय बाय।